मुझे बहुत सारे डिजाइनर्स और डेवलपर्स कहते हैं कि उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब कंपनी जो है उनको रिप्लाई दे ही नहीं रही है। ये सबके साथ हो रहा है और ये कॉमन चीज है। इसमें बहुत सारी गलती आपकी भी है और बहुत सारी गलती कंपनीज की भी है। अब ऐसा होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और हम उस सारे रीजंस को इस वीडियो में देखेंगे और आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए और कम से कम आपको जॉब के कॉल्स तो आए। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले कंपनी के हायरिंग प्रोसेस को जानना होगा। समझो कि एक कंपनी है जिसको यूआई डिजाइनर चाहिए, तो उस कंपनी का जो डिजाइन हेड होगा या हेड ऑफ डिजाइनर होगा वो अपनी रिक्वायरमेंट देगा एचआर को और कहेगा कि भाई कैंडिडेट ढूंढो। वो पहले से ही एचआर को ये इंस्ट्रक्शन दे देता है कि भाई मेरे पास तो देखो इंटरव्यू के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, मैं दिन में 1 से 2 घंटे ही और 3 से 4 कैंडिडेट का ही इंटरव्यू ले सकता हूँ, इसीलिए जो भी अच्छे रिज्यूमे है ना वही मुझे भेजना ताकि मैं चेक कर सकूं। अब एचआर को डिजाइन पोस्ट के बारे में तो ज्यादा कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो सबसे पहले आने वाले जो 10 या 20% रेज्यूमे होते हैं ना उन्हीं पर वो ज्यादा फोकस करती है। जैसे कि अगर किसी जॉब के लिए समझो 100 एप्लीकेशंस आए तो समझो उसमें से 20 या 25 रेज्यूमे जो सबसे पहले आएंगे वो उन्हीं को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और शॉर्टलिस्ट करते हैं। इसीलिए आपका रेज्यूमे है इस 20% में आना चाहिए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पर सबसे पहले जब कोई जॉब पोस्ट होगा तब आपको तभी के तभी अप्लाई करना है। अब ये कब होता है? ये होता है सुबह के 8 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच। इसी समय कंपनीज के एचआर ज्यादा करके जॉब पोस्ट करती है अगर उनको हायरिंग करना है। अब इसके लिए आप लिंक्डइन पर जॉब अलर्ट भी पोस्ट कर सकते हो। अब ये कैसे करेंगे? जैसे आप यूआई डिजाइनर इंडिया ढूंढते हो तो रिजल्ट पेज पे आपको यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में टॉगल बटन दिखाई देता है, इसको आपको ऑन करना है। ये ऑन करते ही लिंक्डइन आपको मैसेज देगा कि आपके लिए यूआई डिजाइनर इन इंडिया का अलर्ट है वो ऑन हो चुका है और जैसे ही कोई जॉब पोस्ट होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब आप चाहें तो ऐसे मल्टीपल जॉब अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं और जब कोई जॉब आएगी तो वो इस तरह से दिखाई देगी, मतलब पोस्टेड 1 आवर अगो और 10 एप्लीकेंट्स। इसका मतलब है 1 घंटे पहले ही पोस्ट किया गया है और सिर्फ 10 एप्लीकेंट्स ने ही अप्लाई किया है। अब ऐसा कुछ जैसे ही आपको दिखाई देगा आपको अप्लाई करना है। अब इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप लिंक्डइन पर फिल्टर सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप ऑल फिल्टर्स पर क्लिक करेंगे और डेट पोस्टेड में पास्ट वीक सिलेक्ट करेंगे, यानी पिछले हफ्ते कौन कौन सी नई जॉब्स आई है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अंडर 10 एप्लीकेंट्स। इसका जो टॉगल है आपको ऑन करना है और नीचे शो रिजल्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप करोगे आप देख सकते हो बहुत सारे जॉब्स है जो पिछले हफ्ते में आए हैं और वहां पे 10 से ज्यादा एप्लीकेंट्स नहीं है। इस जगह पे आप जो है अप्लाई कर सकते हो और आपको जॉब मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये सब सही से काम करें इसके लिए आपको लिंक्डइन पर एक्टिव रहना होगा। जैसे ही कोई जॉब आती है आपको सबसे पहले उसका जॉब डिस्क्रिप्शन को ठीक से पढ़ना है, कंपनी के बारे में जानना है कि भाई वो क्या करती है और क्या आप उस रोल के लिए फिट हो पाओगे। ऐसे ही नहीं कि हर एक जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। उसके हिसाब से आपको अपने रिज्यूमे में जो है कीवर्ड चेंज करना है और रिज्यूमे का नाम बदलकर अप्लाई करना है। इस तरीके से आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि एचआर के पास बहुत सारा दूसरा काम भी होता है, इसीलिए वो हर रेज्यूमे को चेक नहीं कर सकती है। इसीलिए वो लोग क्या करती हैं, एटीएस का स्कैनर यूज करते हैं। अब ये एटीएस स्कैनर क्या है? एटीएस स्कैनर क्या करता है, वो चेक करता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपका रेज्यूमे मैच हो रहा है कि नहीं। इस स्कैन में बहुत सारे रेज्यूमे ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट मैच ही नहीं होती। अब ये रिजेक्ट होता कैसे है? समझो सूरज ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था 3 महीने पहले। उसके रेज्यूमे में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके वजह से एटीएस ने उसे रिजेक्ट फोल्डर में डाल दिया था। अब जब 3 महीने बाद फिर से उस कंपनी की रिक्वायरमेंट आई तो सूरज ने फिर से अप्लाई किया। तो इस केस में एटीएस चेक करेगा कि पहले जो सिमिलर रेज्यूमे उसको तो हमने रिजेक्ट किया था, तो वो एचआर को पूछेगा कि ये रेज्यूमे में सब कुछ सिमिलर है जो हमने पहले रिजेक्ट किया था, क्या इसे रिजेक्ट फोल्डर में डालना है? एचआर बोलेगा हाँ, क्योंकि उसके पास तो सारे रेज्यूमों को देखने का वक्त होता नहीं है। तो वो क्या कहती है, भाई रिजेक्ट कर दो, और आपकी मेहनत पानी में चली जाती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जब किसी नए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना तो पहले से फाइल नेम बदलिए। जैसे कि अगर आप जियो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रेज्यूमे का नाम होना चाहिए सूरज खन्ना यूआई डिजाइनर जियो, ऐसा करके भेजो। साथ ही में अपने रेज्यूमे का पैटर्न भी आपको चेंज करना होगा, जैसे कि कुछ सेक्शंस आप शिफ्ट कर सकते हो, उसके अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जॉब डिस्क्रिप्शन के जो कीवर्ड है वो अपने रेज्यूमे में इंक्लूड करना ही होगा आपको। और अब जब आपका रेज्यूमे एटी स्कैन करेगा तो उससे वो फ्रेश रेज्यूमे लगेगा, उसको लगेगा एकदम नया फ्रेश रेज्यूमे आया है और आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकता है। आपके रेज्यूमे का सिलेक्शन हो, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि लिंक्डइन पर आप रीपोस्टेड जॉब के लिए अप्लाई करें।
इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जब पहले जॉब पोस्ट किया था तब उनको सही डिजाइनर्स नहीं मिले थे, इसीलिए उन्होंने फिर से जॉब पोस्ट किया है। इस केस में आपको कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहिए ताकि फिगर आउट कर सके कि भाई कंपनी ऐसा क्या मांग रही है डिजाइनर्स के अंदर जो कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहा। और हाँ, आपको भी यहाँ तब अप्लाई करना है जब आपने पहले इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया हो। अगर आपने यहाँ पहले ही अप्लाई किया था और कंपनी ने वही जॉब को रीपोस्ट किया है तो आपका रेज्यूमे सीधे सीधे ATS रिजेक्ट कर देगा और फोल्डर में डाल देगा। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपको कॉल नहीं आ रहा क्योंकि किसी किसी कंपनी में इंटरनल हायरिंग के प्रोसेस बहुत लंबा होता है। आपके रेज्यूमे भेजने के 15 से 20 दिन बाद आपको कॉल आ सकता है, इसीलिए आपको सब्र रखना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और ये भी चांसेस होते हैं कि कंपनी को उस जॉब के लिए सही कैंडिडेट ऑलरेडी मिल गया है, इसीलिए नई हायरिंग नहीं कर रही है, पर वो लिंक्डइन पर इसे अपडेट करना भूल जाती है या वो केयर नहीं करती। और आपको ये भी समझना होगा कि हर एक जॉब आपके लिए नहीं है, आप उसके लिए नहीं बने हो। आप अकेले प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं हो, आपसे भी कई अच्छे प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस डिजाइनर मार्केट में हैं जिनके पास जॉब नहीं है और वो अप्लाई करते हैं तो हो सकता है उनका जॉब हो जाता है। तो डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं होना है और मेरे बताए गए सारे सॉल्यूशन को फॉलो कीजिए और जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप मुझे indiaUIUX@gmail.com पर अपना नंबर और सवाल जरूर भेजें, मैं आपको जरूर कांटेक्ट करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियोस देखने हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।